आखिर मिडिल ईस्ट कैसे जंग का अखाड़ा बन चुका है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सीरिया से रूस के सैनिक इस समय भाग क्यों खड़े हुए हैं। सीरिया में कितनी जगहों पर बारूदी सुरंगें हैं। खामेनेई आखिर बार बार अमेरिका और रूस को चेतावनी क्यों दे रहे हैं। आज के दिन आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सीरिया में चर्च पर विद्रोही हमला क्यों करने लगे। चर्च को निशाना वहां पर क्यों बनाया जा रहा है। सीरिया के विद्रोही लड़ाके इस समय कहां पर अपना झंडा बुलंद कर चुके हैं। सीरिया की जो आग है ये अन्य देशों पर भी अब पड़ने लगी है, लेकिन रूस ने एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जिससे अब परमाणु आशंका अब जाहिर हो रही है। परमाणु युद्ध अगर हो गया तो फिर पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच सकता है। आखिर वो कौन सी मिसाइल है, कौन सा वो परमाणु हमला है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन संग्राम की। लेकिन सीरिया में जंग अभी बाकी है, ये सवाल लोगों के जहन में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तांडव इस समय मचा हुआ है, जिस तरह से जंग का अखाड़ा बना हुआ है, इस समय सीरिया चौतरफा देखिए घिरता हुआ जा रहा है। चाहे बात करें रूस की, चाहे बात करें अमेरिका की, चाहे बात करें तुर्की की, ये सभी देश इस समय चार फ्रंट से सीरिया को घेरने लगे हैं, क्योंकि कई ऐसे हथियार अभी भी सीरिया में मौजूद हैं जो अगर विद्रोहियों के हाथ लग गए तो फिर पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। कई ऐसे केमिकल वेपन्स हैं, उन केमिकल वेपन्स का अगर विद्रोही गलत इस्तेमाल किए तो रूस में भी खलबली मच सकती है। इसीलिए पुतिन ये नहीं चाहते कि विद्रोहियों के हाथ ये केमिकल वेपन लगे। लेकिन इन सबके साथ ही साथ असद को पनाह दी है रूस ने, और विद्रोही लड़ाके इस समय रूस की सेना को भगाने लगे हैं, और रूस की सेना इस समय अपने दूतावास को छोड़कर भाग खड़ी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिर सीरिया में कैसे हालात हैं। बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में, जहां पर पूर्वी सीरिया के रक्का शहर पर इस समय हमला किया गया। सीरिया के रक्का शहर पर हमला किया गया। हमले की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे रक्का शहर पर हमला हुआ। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई जगहों पर इसी तरह से लगातार हमले की तस्वीर आ रही है। देखिए एसडीएफ के मुख्यालय पर यह हमला किया गया है। वहां पर धमाके की आवाज, आसपास देखिए लोग वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि लगातार इसी तरह से ताबड़तोड़ हमले, बमबारी इस समय सीरिया के कई शहरों पर हो रहा है। एसडीएफ के मुख्यालय पर जो हमला किया गया, इस धमाके की आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन सीरिया का किस्सा क्या, नक्शा बदलेगा क्या, सवाल ये भी है लोगों के जहन में। एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ी है, जहां पर सीरिया में हलचल जोरों पर है युद्ध को लेकर। वही सीरियाई सेना का एक वीडियो अब सामने आया है। सीरियाई सेना का वीडियो कि आखिर कैसे ये विद्रोही लड़ाके इस समय कदम दर कदम चाहते हैं कि हमारा कब्जा इस समय सीरिया के अंदर हो। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए सीरिया के सैनिक का वीडियो यहां पर सामने आया। लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है, सचेत किया जा रहा है कि आगे अभी जंग ये और भी भयानक भड़कने वाली है, ये जंग और भी तेज अब हो चली है। लेकिन सीरिया के लड़ाके क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। معركة بدون اطلاق نار، انا هذا التشبيه اللي بشبهه اللي صار مثل كانه اتفاقيه. نحن ما بننسحب، نحن صرنا من حلب بنقاتل वहीं सीरिया के मरात अल हमान पर भी देखिए हमला किया जा चुका है। कई ठिकानों पर हमले की तस्वीर तो सामने आ रही है, लेकिन अब हमले की जो तस्वीर आई वो अब सामने आई है मरात अल नुमान पर जो हमला किया गया है। हेलीकॉप्टर से, कई हेलीकॉप्टर जहाज, कई जेट विमानों से हमले किए जा रहे हैं। असद शासन में जो हवाई हमले हुए, उन हवाई हमलों की तस्वीर आप देखिए। हवाई हमलों की ये तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, और ये इसी तरह से बम बरसाए जा रहे हैं कई इलाकों में। जब असद के शासन में हवाई हमले किए गए, कई इलाके इसी तरह से जमींदोज हो गए। सुनिए आप भी इस धमाके की आवाज। तो ये तस्वीरें आप देखिए हमले के समय, जब असद के शासनकाल में हमला लगातार किया गया था सीरिया के अंदर, जब विद्रोही लड़ाकों ने कब्जा किया सीरिया पर। लेकिन आईडीएफ का ऑपरेशन सर्वनाश आखिर है क्या। देखिए 15 फाइटर जेट को इस समय ध्वस्त कर दिया गया। एक एक इलाके जहां पर हथियार इस समय सीरिया ने छुपा कर रखे हुए हैं, 80% हथियारों को इस समय नष्ट कर दिया गया है। अब ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है सीरिया के अंदर, क्योंकि हर एक हथियारों पर इसी तरह से
कब्जा किया जा रहा है, उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देखिए रॉयल एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया ताकि कोई भी वहां से लड़ाकू विमान उड़ान ना भर पाए। एयरबेस के इंफ्रा को भी पूरी तरह से उड़ा दिया गया और ये तबाही का मंजर इस समय सीरिया में रूस, तुर्की, अमेरिका कई हिस्सों पर इस समय मचा रहा है। बफर जोन भी अपना बना चुका है रूस। यहाँ पर सीरियाई नेवी को भी बर्बाद कर दिया गया ताकि जल से भी हमला ना हो, ना आसमान से हमला हो। सीरियाई लड़ाकों को कैसे उन्हीं के घर में उनको ढेर किया जाए, उन्हें मौत की नींद सुलाई जाए। ये देखिए मिडिल ईस्ट में कई सारे देश इसकी प्लानिंग अब कर चुके हैं। एडवांस वेपनरी सिस्टम को भी यहाँ पर खाक किया गया है। कई केमिकल वेपन को भी लगातार देखिए नष्ट किया जा रहा है। खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया ताकि कोई भी खुफिया जानकारी सीरिया के अंदर उन लड़ाकों तक ना पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल, कई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी वहां पर देखिए जमींदोज किया गया है। इन रिसर्च सेंटर के अंदर लगातार रिसर्च किया जाता था बड़े हथियारों को लेकर। वहीं क्या तस्वीरें वहां से सामने आई वो हम आपको दिखा रहे। देखिए असद के शासनकाल में हवाई हमले तो किए गए, लेकिन आईडीएफ के लड़ाके एक एक करके हर उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहां पर सीरिया ने अभी भी हथियार छुपा कर रखे हैं। ये हथियार अगर विद्रोहियों के हाथ लग गए तो इसका गलत इस्तेमाल वो करेंगे अन्य देशों पर युद्ध में, क्योंकि आपने देखा था असद के जाने के बाद इस समय सीरिया की नजर है रूस पर। लेकिन मिडिल ईस्ट में आगे अब क्या होगा, सीरिया पर हमले से फायदा किसे होगा, ये अब आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में नेतन्याहू की कामयाबी है। इजराइल की फायरिंग रेंज में देखिए इस समय दमिश्क में पहुंच चुका है। वहीं हथियार डिपो इस समय तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई पर भी पूरी तरह से रोक अब लगा दी गई है। वहीं सीरियाई नेवी को भी देखिए बर्बाद कर दिया गया। समंदर से एक आशंकित खतरे का जो खात्मा था उसे भी कर दिया गया कि समंदर से कोई हमला ना हो सके। सीरियाई नेवी को इसीलिए तबाह किया गया ताकि जमीन, आसमान, समंदर कहीं से भी हमला ये वहां पर ना हो सके। लेकिन अब आगे देखिए इस जंग में होने क्या वाला है, क्योंकि जंग की आग लगातार भड़कने लगी है। बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर खत्म की जा रही है। असद परिवार की निशानी, कल तस्वीरें सामने आई थी किस तरह से असद के भाई को निशाना बनाया गया, असद के परिवार की निशानी मिटाई जा रही है। एसटीएस ने हाफिज असद की कब्र में इस समय आग लगा दी है। कब्र जहां पर थी असद के परिवार के सदस्यों की, उसे भी देखिए एक एक करके आग लगाया जा रहा है। हाफिज की कब्र के पास इस समय देखिए आगजनी की गई है। एक एक कब्रों को ढूंढा जा रहा है जो असद के परिवार के लोगों के थे और इसी तरह से उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है ताकि असद परिवार का पूरी तरह से खात्मा। अल्लाहु अकबर, इत्तिहाम कब्र अल-मक़बूर अल-मुजरिम अत-ताग़ूत अद-डिक्ताटोर हाफ़िज़ असद अला अल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। المجاهدون الآن يحرقون ضريحهم الكلب. الله أكبر، اقتحام قبر المقبور المجرم الطاغوت الدكتاتور। तो आखिर अब सीरिया के भूगोल को बदलने की बात क्यों कही जा रही है? इतिहास, भूगोल सब कुछ इस समय सीरिया का बदलने की प्लानिंग है। देखिए आखिर सीरिया जो बीच में आप देख रहे हैं जहां पर हरे कलर का निशान है, फिर उसके बाद तुर्की है, इजराइल, ये देश एक एक करके देखिए हमला कर रहे हैं। बफर जोन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन 3 हिस्सों में सीरिया को बांटा जा सकता है। अमेरिका ने भी दावा किया है सीरिया पर, उधर रूस ने भी दावा किया है, तुर्की ने भी दावा किया है। ये तीनों देश ये चाहते हैं कि एक एक हिस्से सीरिया के हमारे पास आ जाए। देखिए अब आगे तुर्की, इजराइल और अमेरिका के कब्जे की आशंका है सीरिया पर। उत्तरी सीरिया को एसडीएफ ने छोड़ दिया है और इसलिए यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि कब्जा जो है हो सकता है अन्य देशों का भी। तुर्की उत्तरी हिस्से पर इस समय कब्जा जमा सकता है। धीरे धीरे करके सीरियाई सेना को वहां पर देखिए मारा जा रहा है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस इस समय मौजूद है। उन इलाकों पर देखिए कैसे चढ़ाई की जाए ये भी तुर्की, अमेरिका, रूस अब समझ चुके हैं। इजराइल का गोलान हाइट्स ये सबसे ऊंची ये चोटी है, यहां पर भी इस समय देखिए कब्जा। दक्षिण पूर्व को इजराइल इस समय नियंत्रण में लेना चाहता है। खामेनेई इस बात को लेकर बहुत परेशान है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरिया में युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर जहां पर एक एक करके कब्जा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का बयान भी अब सामने आ चुका है। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने जिक्र किया कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान कि सीरिया में किस तरह से अभी और जंग की आग को फैलाया जाएगा। खामेनेई की ऑक्टोपस शाखाएं इस समय पूरी तरह से देखिए नष्ट कर दी गई हैं। ऑक्टोपस शाखाओं की अगर बात करें, ये वो इलाके हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है खामेनेई की तरफ से। שזה פירוק החיזבאללה מנשקו, זה השגתו
מעבר לליטני, ובעיקר לא נעשה שום הפסקות אש ולא נעצור ולא तो आखिर जल्द ही पूर्वी बाढ़ का देखिए निर्माण किया जाएगा। खामेनेई आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं देखिए आप। ऑक्टोपस की बात हम क्यों कर रहे हैं, अक्टूबर में भी तस्वीरें सामने आई थी। गाजा हमास, हिजबुल्लाह लेबनान की बात करें, सीरिया हयात तहरीर अल शाम और यमन हूती, ये वो इलाके हैं ऑक्टोपस जो अक्टूबर में भी कहा गया था खामेनेई की तरफ से, और इसी प्लानिंग के तहत लगातार देखिए हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मिशन को रूस चाहता है कि कैसे तबाह किया जाए, इजराइल चाहता है कि कैसे ऑक्टोपस प्लान को देखिए जड़ से हटा दिया जाए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्टोपस प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान अब सामने आ चुका है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब उनका ये कहना कि हमारी इसमें भागीदारी क्या होगी, क्योंकि सीरिया के कुछ हिस्सों पर अमेरिका ने भी अपना दावा शुरू से किया है। सीरिया में अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करेगा, यूएस का ये कहना, क्योंकि हमने आपको बताया कि कई ऐसे चर्च हैं जिस पर हमला किया जा रहा है, चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को दो टुकड़ा। खामेनेई ने कल के दिन अमेरिका, इजराइल और तुर्की पर बड़ा आरोप लगाया था, और अब ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को अब दो टुकड़ा बारूदी प्रहार। लेकिन ईरानी नेता खामेनेई कह रहे हैं कि सीरिया में यूएस के हालात मजबूत नहीं होंगे, हम उसको बेकाबू नहीं होने देंगे, इसको खत्म करेंगे। अमेरिका को बार बार चेतावनी भी देते रहे लगातार खामेनेई इस बात को जानते हैं कि अगर अमेरिका, रूस, इजराइल अगर ये तीनों एक साथ अगर बढ़ते रहे, और तुर्की का भी योगदान आप देखिए सीरिया के अंदर किस तरह से एक एक कदम बढ़ाकर कब्जा करना चाहता है, इसलिए खामेनेई थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं कि आगे अब किया क्या जाए। लेकिन इस तख्ता पलट के पीछे है कौन, खामेनेई लगातार आरोप लगा रहे हैं, अमेरिका की भी भागीदारी इसमें उन्होंने कही है। लेकिन आखिर इस तख्ता पलट के पीछे है कौन, देखिए आप, अमेरिका सूत्रधार है, जैसा कि हमने जिक्र किया, इजराइल अमेरिका सूत्रधार, खामेनेई बार बार ये कहते रहे। वहीं सीरिया में घटनाएं आंतरिक संघर्ष नहीं है, तख्ता पलट के पीछे कौन है, खामेनेई का आरोप क्या है। वॉशिंगटन तेल अवीव में योजना का परिणाम भी देखिए सामने आ चुका है। वॉशिंगटन तेल अवीव में योजना का परिणाम सामने आया। नेतन्याहू की तस्वीर आप देखिए, अमेरिका की तस्वीर आप देखिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता रहे, सीरिया के गांव में विशाल सुरंग इस समय मिला है। कलामोन की पहाड़ों के बीच ये टनल मिला, सुरंग में कई पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल जो है सीरिया करता आने वाले दिनों में युद्ध में, लेकिन कई ऐसे बारूदी सुरंग हैं, कई ऐसे सुरंगों में मिसाइल अभी भी हैं जो तस्वीरें सामने आ रही। देखिए सुरंग में कई पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले, उन मिसाइल लॉन्चरों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप इन तस्वीरों को, आप देखिए सुरंग में जो पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले हैं, इन लॉन्चरों तक पहुंचना मकसद था लड़ाकों का, अमेरिका का, रूस का, तुर्की का, कि आखिर कैसे इसका पता लगाया जाए, क्योंकि इसी से बड़ी तबाही जो है सीरिया मचाना चाहता था मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन जो जंग की आग है ये अब आगे बढ़ेगी नहीं, अब आगे, क्योंकि सीरिया पर लगातार चौतरफा प्रहार इस समय किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हाय हफारा तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन अब दमिश्क में कई हथियारबंद लड़ाके हम नजर आ चुके हैं। अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की जा रही है, हथियारबंद लड़ाके दमिश्क में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। दमिश्क में देखिए अंधाधुंध फायरिंग आखिर कैसे की जा रही है, जो आज से तस्वीरें सामने आई। आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो वहां के विद्रोहियों के खिलाफ खड़े हैं। देखिए इन गोलियों की तड़तड़ाहट को आप सुनिए। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। दमिश्क में ये जो भी लड़ाके हैं और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, जिसने भी आवाज उठाई उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तबाही की तस्वीरों के साथ ही साथ एक एक करके कैसे निशाना लोगों को बनाया जाए, इमारतों के साथ लोगों को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अब सीरिया में तबाही की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लगातार लोगों को निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन सीरियाई हथियारों पर इस समय एसटीएस का कब्जा हो चुका है। एसटीएस लगातार सीरियाई हथियारों पर कब्जा कर रहा है। एसटीएस जब कब्जा किया हथियारों पर, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर सीरिया पूरे विश्व भर में खौफ फैलाता रहा, केमिकल वेपन के दम पर। लेकिन साथ में जो ईरान खड़ा है
ईरान को ये बात कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है कि आखिर कैसे सीरिया के हथियारों पर देखिए कब्जा है, और कब्जा करने के बाद उस पर बैठकर दिखाया एसटीएस ने कि अब ये हथियार अब हमारे हवाले अब हो चुके हैं। सीरियाई सेना के प्लेन पर देखिए कब्जा किया गया है। अब लेकिन बारूदी प्रहार सीरिया में लगातार हो रहा है। लेकिन अगर बात करें पिछले 3 दिनों में हलचल जिस तरह से सीरिया के अंदर देखी गई, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया, इजराइल लगातार हमले सीरिया पर कर रहा है, लेकिन खामेनेई को यह बात बेहतर नहीं लग रही है। कैसे एसटीएस ने उन हथियारों पर कब्जा किया, कैसे बारूदी सुरंगों पर इस समय अटैक किया गया, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए। बदलेगा सीरिया का नक्शा, 3 देशों का क्या फैसला? ईरानी प्रॉक्सी का अंत, बॉर्डर पर कौन से संगठन? विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजराइल की निशाने पर आ चुकी है। इजराइल सीरिया पर 2 तरफ से वार कर रहा है। नेतन्याहू की वायुसेना एक सीरिया के कुछ इलाकों पर आसमान से बारूदी बारिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बफर जोन से सीरिया में दाखिल हो रहे आईडीएफ के टैंक गोली आग उगल रहे हैं। सीरिया में हालात ये हैं कि पिछले 3 दिन में आईडीएफ ने सीरिया पर 500 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 80% हथियारों को नष्ट कर दिया गया। इनमें 15 फाइटर जेट भी शामिल है। इजराइल ने रुहैयल एयरबेस पर अटैक कर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। वहीं सीरियन नेवी को भी नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें एडवांस वेपनरी सिस्टम खराब हो गया। खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। सीरिया पर इजरायली हमले से बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। लेकिन वहीं सीरिया से रूस के सैनिक आखिर भाग क्यों खड़े हुए हैं? क्या रूस के सैनिकों को इसी तरह से भगाया जाएगा? बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी, क्योंकि इस समय सीरिया से रूस के सैनिक लगातार भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं क्योंकि असद को पनाह दी है रूस ने, और असद को पनाह देने के बाद वहां के विद्रोही गुट ये नहीं चाहते कि रूस के सैनिक वहां पर रहें। रूस के दूतावास पर भी इस समय विद्रोहियों ने अपना झंडा फहराया और दूतावास से भी रूस के सैनिकों को भगा दिया है। अब ऐसे में क्या आने वाले समय में रूस के सैनिक सीरिया के अंदर रहेंगे या फिर नहीं? पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं कि आगे रूस के सैनिकों का होगा क्या, क्योंकि अगर हम बात करें सीरिया में क्या रूस रहेगा, ये सवाल अब रूस के भी जहन में, क्योंकि रूस के सीरिया में रहने को लेकर इस समय मतभेद चारों तरफ है मिडिल ईस्ट में इस महायुद्ध के दौरान। लेकिन अब आगे रूस की सेना इस पर करेगी क्या, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि रूस की सेना थमने वाली नहीं है। रूस के सीरिया में रहने को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में मतभेद है। टार्टस और लताकिया बेस पर एसटीएस का कब्जा हो चुका है। वहीं कब्जे के बाद रूस टार्टस के पीछे हट गया है। रूस की दूतावास में विद्रोही गुट ने अपना झंडा फहरा दिया, जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं आगे इसी कड़ी में अगर बात करें तो, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएं, सीरिया के चर्च पर भी हमला किया गया। सीरिया में सीरिया के विद्रोही गुट वहां के चर्च पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए यूएस ने कहा कि आखिर अल्पसंख्यकों का भविष्य वहां पर क्या होगा, अल्पसंख्यकों पर अब हमले क्यों किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर चर्च पर हमला कैसे किया गया है सीरिया के अंदर, और इसी तरह से अल्पसंख्यकों को अगर निशाना बनाया गया सीरिया में तो हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि सीरिया में एक दूसरे को आपने देखा किस तरह से विद्रोही गुट अब गोलियों से भी भून रहे हैं, और अब चर्च पर हमले के बाद तो और भी चर्चाएं जोरों पर हो गई। वहीं एक और बड़ी खबर, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति की मूर्ति तोड़ दी गई है। असद की मूर्ति तोड़ने के बाद जो पूर्व राष्ट्रपति वहां पर रहे उनकी भी मूर्ति को देखिए तोड़ दिया गया। पहले गोलियों से भून दिया गया, फिर उनकी मूर्ति को नीचे गिराया गया, फिर पैरों से कुचल दिया गया। आवाज आपको सुनाते हैं कि कैसे मूर्ति को तोड़ा गया है। तो देखा सुना आपने किस तरह से मूर्ति को यहां पर तोड़ दिया गया। इसी तरह से जो भी पूर्व राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपना शासन चलाया सीरिया के अंदर, इसी तरह से अब वहां पर हमला किया जा रहा है। वहीं रूस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं, सीरिया में लगातार हमले जारी हैं। रूस की सेना की तस्वीर भी आपने देखी कैसे भगाया जा रहा है।
लेकिन अब रूस की सेना ने टार्टस में टैंक छोड़े हैं। रूस की सेना ने टार्टस में टैंक छोड़े। टैंक की तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि आखिर ये टैंक किस तरह से वहां पर हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। इन टैंकों का आगे देखिए मकसद क्या है। रूसी सेना ने जिस टैंक को छोड़ा है ये हाई ग्रेड, ये देखिए टैंक है। ये सीरिया के अंदर ये टैंक जो है तबाही मचा सकता है। ये रूस के लड़ाके हैं जो लगातार देखिए भगाए तो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये चाहते हैं कि ये युद्ध की चिंगारी और भी भड़के सीरिया के अंदर, क्योंकि अगर ये जंग अगर अभी थम गई तो फिर रूस, इजराइल, तुर्की, ये तमाम देश हैं जो चाहते हैं विजय प्राप्त करना, उनकी ये बड़ी हार हो सकती है। लेकिन आखिर जॉर्डन को सीरिया बनने का डर अब क्यों सता रहा है? क्योंकि सीरिया, इजराइल, इराक से देखिए बॉर्डर ये डरता है और इसीलिए जॉर्डन के जहन में सवाल है, क्योंकि यहाँ की आबादी लाखों है बस। वहीं 1.25 लाख जॉर्डन की आबादी है। ये 1.25 लाख आबादी भला करेगी क्या? 60% फिलिस्तीनी हैं, 10 लाख सीरियाई शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं जॉर्डन में। वहीं ज्यादातर शरणार्थी असद के विरोधी हैं। हो सकता है कि इसलिए बच जाए क्योंकि विद्रोही गुट का इस समय कब्जा है सीरिया के अंदर। 10 इराकी आबादी चिंता का विषय है, क्योंकि इराकी आबादी पर देखिए नजर है इस समय इजराइल की भी। वहीं सरकार विरोधी कई संगठन यहाँ पर एक्टिव है जॉर्डन के अंदर। सीरिया की सरकार के कई जासूस इस समय जॉर्डन में एक्टिव है। इजराइल से खराब संबंध जो है चिंता के विषय है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, इजराइल लगातार बफर जोन बना रहा है, वहां पर हमले भी कर रहा है। इन खराब संबंधों का देखिए अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सीरिया में जो जंग की आहट है और जो लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट है, वहां पर गोली बारूद और जो सुरंगें उसको किस तरह से तबाह किया जा रहा है, ये सब आपने देखा। लेकिन उस मिसाइल लॉन्चर की बात हम करेंगे आने वाले दिनों में कि आखिर रूस कैसे मिसाइल लॉन्च करके दुनिया में एक बार और जंग और भी ज्यादा भड़काना चाहता है। आज के लिए केवल इतना है, कल फिर मुलाकात होगी संग्राम में। नमस्कार।